हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का हिंदी लेसन 4 हम पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है हॉकी का जादूगर। मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। मैंने इसका लिंक कम्युनिटी टैब में और आई बटन में दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने हल किया था पार्ट से और पार्ट से आगे का प्रश्न। आज के वीडियो में हम बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है व्याकरण से रिलेटेड। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। ऊपर के वाक्य में मैंने, उस, तुम, इसका, मेरे, इतना, वह आदि शब्द संज्ञा की जगह आए हैं। ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पे जो आपको ये लाइन दिख रहा है, ये सर्वनाम का क्या है, डेफिनेशन है, यानी कि परिभाषा है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे सर्वनाम का डेफिनेशन भी दिया गया है और इसके उदाहरण भी दिए गए हैं। तो पहले हम सर्वनाम के परिभाषा और उदाहरण को देख लेते हैं, देन हम इससे रिलेटेड दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा है, जो शब्द बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत के लिए किए जाए वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उस, इसका, इतना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों के प्रयोग से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का संबंध जोड़ा जाता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, से, जिसने, जैसा, तैसा। निजवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपना, स्वयं, आप ही। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके शब्द से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सर्वनाम है। जैसे कि यहाँ पे है कौन खा रहा है, तो कौन सा सर्वनाम होगा, तो ये होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नवाचक लिख देंगे। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैं अपने काम पर लौट आया, तो मैं कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैं है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुरुषवाचक। यही मेरा घर है, ये कौन सा सर्वनाम होगा, तो ये होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये कौन सा सर्वनाम है, ये है संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं चला जाऊँगा, ये है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ पे हम निजवाचक लिख देंगे, निजवाचक सर्वनाम है। कुछ तो किया करो, कुछ कौन सा सर्वनाम है, तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो चलिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। धक्का मुक्की, नोक झोंक, बार बार, जैसे जैसे, वैसे वैसे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका वाक्य बनाया है, धक्का मुक्की, बस में चढ़ने के लिए बच्चों में धक्का मुक्की होने लगी। नोक झोंक, खेल में, यहाँ पे क्या होगा, खेल के मैदान में खिलाड़ियों के बीच नोक झोंक तो होती रहती है। बार बार, सफल होने के लिए बार बार कोशिश करनी चाहिए। जैसे जैसे, जैसे जैसे मोहन बड़ा हो रहा है वह और भी शैतान होते जा रहा है।
दोस्तों यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं उससे आप कई वाक्य बना सकते हैं। आपके माइंड में जितने तरह के वाक्य आ रहे हैं आप यहाँ पे बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे यही लिखना है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। फिर लास्ट हमारा है वैसे वैसे। ध्यानचंद के खेल में जैसे जैसे निखार आता गया वैसे वैसे उनको तरक्की मिलती गई। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। क्रिया शब्द को रेखांकित करना है यानी अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ पे है खेल में, तो यह सब चलता ही है। तो यहाँ पे चलता क्या है? क्रिया शब्द है, यानी कि इसे क्रिया करने का बोध हो रहा है। चलना क्रिया होता है, तो इसको हम रेखांकित कर देंगे। अब यहाँ पे है मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। तो यहाँ पे खेला करता था, खेलना क्या है? क्रिया शब्द है, तो इसको हम रेखांकित कर देंगे। बाद में हम झांसी आकर बस गए। तो यहाँ पे क्रिया शब्द है बस गए। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। यहाँ पे कहते, कहना क्रिया शब्द है, तो यहाँ पे हम कहते को रेखांकित करेंगे। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। यहाँ पे मिला क्रिया शब्द हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है नीचे लिखे शब्दों को क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए। नौसिखिया, उस समय मैं एक था खिलाड़ी। तो यहाँ पे उलट पुलट करके वाक्य दिया गया है, तो इसको हमें सही क्रम में सजाकर एक वाक्य बनाना है, सही वाक्य बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 बनाया है। नौसिखिया, उस समय मैं एक था खिलाड़ी। मैं उस समय एक नौसिखिया खिलाड़ी था, इसका सही वाक्य हो जाएगा। फिर दूसरे नंबर में क्या है? आता खेल में मेरे गया निखार। मेरे खेल में निखार आता गया। फिर उसी तरह से यहाँ भी दिया गया उल्टा पुल्टा करके, वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। इसका सही वाक्य हो जाएगा। फिर इसका वाक्य हो जाएगा मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्लास 6 हिंदी का लेसन 4 कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में लेसन 5 स्टार्ट करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।